वो मैसेज लिखा था, मेरा स्वरूप कभी पैसे नाल खरीद के ना लाइयो। आंटी ने ये सोच लिया था चलो कोई नहीं, बड़े मंदिर से जब अगर स्वरूप नहीं आ पाया, मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो मैं प्रिंट आउट निकलवा के और पैसे से ले आऊँगी। तो गुरुजी का इस तरह से उनके पास टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया कि मेरा कभी भी स्वरूप खरीद के ना लाई, पैसे से खरीद के ना लाई। तेरे पास मेरा स्वरूप अपने आप ही पहुँच जाएगा। आंटी समझ गईं कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। वो तुरंत वो मैसेज आया था जिसमें उन्होंने ये पढ़ा था, अगर किसी को भी गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो इसको नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आंटी ने तुरंत उस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया। प्यारी संगत, आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी बताती हैं कि 25 तारीख थी वो। 25 तारीख को आंटी ने उस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया। अंकल ने कहा कि मेरा छोटा भाई है जो ये गुरुजी के स्वरूप की ने ये ब्लेसिंग्स दे रखी है, आदेश दे रखा है कि वो घर-घर तक जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, किसी को अगर ज़रूरत है या फिर कोई अपने घर पे गुरुजी का स्वरूप लेना चाहता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देते हैं। वो ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं। उसके साथ वो ब्रेसलेट भी देते हैं, पेन भी देते हैं, गुरुजी का पेन भी देते हैं ब्लेस किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आंटी ने तुरंत उनके ब्रदर से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने तुरंत बोला, "ठीक है आंटी, आज तो नहीं पर मैं कल आपको पहुँचा दूँगा।" और आंटी बताते हैं कि जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आया, उस दिन 25 तारीख थी, मतलब 2 + 5 = 7। गुरुजी ने 7 नंबर से उनको ब्लेस किया। आंटी बड़ी खुश हुई जब गुरुजी का स्वरूप उनके यहाँ पे बड़े मंदिर वाला जो पीले चोले वाला है ना, वो उनके घर आया। आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं, आंटी रो पड़े। आंटी कहती है मेरे खुशी के आँसू आ गए कि मैं कुछ टाइम पहले तक गुरुजी से सिर्फ इतनी बातें मेरे दिमाग में नेगेटिव चल रही थी। मैं गुरुजी से ये सवाल आपके आदेश को मानने के लिए निकली थी, पर हाँ, मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं आपके स्वरूप को लेने जा रही हूँ। मैं ये भूल गई थी कि जहाँ भी आपको कदम रखना होता है, जिस घर को आपको ब्लेस करना होता है, वहाँ गुरुजी स्वयं आते हैं, को उन्हें नहीं लाना पड़ता। इसलिए गुरुजी के सामने आंटी नतमस्तक होकर उनसे माफ़ी माँगती हैं। कहना चाहती हैं कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरे मन में इस तरह का भाव आया कि मैं आपको लेने निकली थी। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, और आप जब आ ही गए हो इस घर के अंदर, तो आंटी को ये भी विश्वास है कि जब गुरुजी को मेरे इस भाव का पता था कि मैं प्यार से गुरुजी को इस घर में लेकर आना चाहती हूँ, तो गुरुजी आए, अपनी मर्ज़ी से आए और उन्होंने मेरी बात भी रखी कि हाँ, गुरुजी इस घर में आए, उनका स्वरूप होना चाहिए, इसलिए वो घर में आ भी गए। आज मैं उनके सामने बैठ के आपको सत्संग भी कर रही हूँ और ये सत्संग मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है और मेरी ज़िंदगी का पहला सत्संग है जो मैं इस चैनल के माध्यम से तक पहुँचा रही हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना कि आप